बाबा जो क्लेम करते हैं ना कि कैंसर को ठीक कर देते हैं, टीबी को ठीक कर देते हैं, XYZ कोई भी जो बीमारी है उसको ठीक करते हैं, वो कैसे करते हैं? क्या कोई पेशेंट आपके सामने, सपोज आई एम अ पेशेंट, मैं आपका ऑब्जेक्ट हूँ, क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं मुझे कैंसर है, टीबी है, बीमारी है? कैसे ठीक, कैसे ऑब्जर्व साहब जब 20 लाख रुपया ले लेते हैं, मरीज का घर द्वार बिक जाता है तो बेचारा तब पता चलता है। ना जब उसको पता चलता है तब उसका दुख जानने मिलता है कि नहीं ये दुखित है, घर द्वार बेच के आया है, क्लेम सुन लीजिएगा, इसका दुख आया है, ये बेचकर घर द्वार आया है, अब हमारे पास इतना गड्ढा रखा हुआ है, तो बेचारे रो रहे हैं जब आते हैं तो वो दुख का मारा व्यक्ति अशाय अभी बाहर से पकड़ लाओ कि वो एक्सीडेंट हुआ हो, या एक्सीडेंट का खींच लूंगा इतनी दूरी से 500 मीटर से। कुछ ज्यादा हो रहा है बाबा, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। अभी हम प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत हो रही है, और अभी हमने देखा किसी का दर्द नहीं हुआ, आप फोन पे दर्द खींच लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो ठीक है बाबा, आप दावे कीजिए। और हो सकता है कि कई ऐसे जो आपके भक्त होंगे ना, उनको ऐसा लगता होगा, जो पढ़े लिखे नहीं, उनको लगता होगा कि आप जो ढिस करते हैं तो ढिस से सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन सुनिए बाबा, सुनिए, आपको भी कोई बीमारी होगी ना तो आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे। तो डॉक्टर का हम रोकते थोड़ा कि डॉक्टर के यहाँ ना जाओ, ठीक है? डॉक्टर से जो सताए हुए आते हैं बेचारे, उसके बाद कैंसर या कुछ भी हो ना, उसका पता तभी चलता है जब ये डॉक्टर्स ट्रीट करवाते, टेस्ट करवाते हैं। कैंसर वाला आपने बुलाया नहीं, कैंसर वाला बुला लो, उसको पता चलेगा हाँ हमारे कैंसर है, भयानक दर्द हो रहा है, उसको पता चलेगा कि हाँ हमें राहत है। बाबा कैंसर के दर्द को तो छोड़िए, अभी सिर दर्द तो आपसे ठीक नहीं हुआ, कैंसर का दर्द ठीक है। राज मिश्रा साहब, अब मैं जरा आचार्य जी को ये बताइएगा मुझे जरा, हिंदू धर्म में ये कौन सा तरीका है? क्योंकि जितना मैं समझ पाया हूँ बीइंग ए सनातनी, अगर आप पूजा करने बैठे हैं, जल आपके पास है, उसको अगर आप फूंक मार रहे हैं तो वो जल जूठा हो जाता है, यही माना जाता है ना, उसको फिर आप नहीं चढ़ा सकते। हाँ, शास्त्र में नियम अकॉर्डिंग टू बाबा, वो जिसको फूंक कर रहे हैं वो सरस्वती फूंक है और वो शुद्ध हो गया, ऐसा कैसे हो जाता है? ये कौन से धर्म? रोहित जी, आपके साथ बहुत प्रोग्राम हमने किया है और ये पाखंड प्रोग्राम आपका बहुत हिट रहा है, लेकिन इससे ज्यादा नौटंकी वाला प्रोग्राम, क्लियर कह रहा हूं बाबा, मैं सनातन धर्म से हूं, एक बात सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, बहुत देर आपको सुन लिया बताएं। और मेरी एक आदत है, भगवान ने इतनी कृपा किया है, इतना अध्ययन किया है कि आदमी बोलता है तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है, ठीक है? इससे ज्यादा नौटंकी वाला प्रोग्राम शायद अभी तक नहीं हुआ। मैं हारी नहीं मान सकता हूं, सुनो बाबा, मैं दावा देता हूं। सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आज मुझे लग रहा है कि वो ऋषि मुनि, वो साधु संत जिन्होंने वास्तविक सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए, आज वो भी कहीं आपको देख करके ना अपना सर पीट रहे होंगे कि आखिर हमने क्या किया। व्यास जी, मुझे मालूम है, एक बात शर्म आनी चाहिए। सुनिए, मुझे मालूम है, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने घर द्वार बेच दिए। जिन कृष्ण जी का आप नाम लेकर के ना और बात कर रहे हैं कि कृष्ण जी आ जाते हैं, मतलब कृष्ण जी आपके लिए से बैठे हुए हैं कि आपने आवाज लगा दिया और कृष्ण जी दौड़े चले। सुन लीजिए, महाभारत के युद्ध के दौरान ना आपको याद होना चाहिए कि बाकायदा स्नेह लेप करके महाभारत में वर्णन आता है, दवाइयां तैयार की जाती थी कि जो सैनिक घायल होता है उसको वो दवाइयां लगाई जाती थी सायंकाल में, वहां ढिस करके तो नहीं किया जाता था ना। सुनो, अभी और बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि उसके बाद दुर्गा जी से आदि शक्ति, मतलब एक बार मैं कहता हूं और काली जी आ जाती है और ढिस करके। मैं यही क्या कह रहा हूं, मैं तो प्रभु का आह्वान करता हूं। बाबा स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा, शक्ति जिनको सीधे दर्शन देती थी, हाँ, और कैंसर हुआ तो उन्होंने ढिस करके नहीं मंगा दिया। आपको एक बात और बता रहा हूं, सुनो, आप कृष्ण जी के सुखदेव जी से बड़े भक्त नहीं हो सकते तो हम कौन कह रहे हैं, हम तो भागवत की रचना की है। राजा परीक्षित को 7 दिन बाद सर्प काटेगा इसका श्राप मिला वो था, बात भागवत जी ने ढिस करके यहाँ पर मरीजों की बात हो रही है। नियम है विधि का वो होगा ही होगा, सिर्फ आप मुक्ति प्राप्त करें, उसके लिए मैं आपके मन को परमात्मा से जोड़ना चाहता हूं। ढिस करके मैं आपको जिंदा नहीं कर सकता। काहे की नौटंकी कर रहे हैं? कोई नौटंकी नहीं है, ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, जिसके घर में साधना के लिए मेरी बात सुने, कर रहा हूं, जिसके घर में 4 लोग बैठे रो रहे हैं, वहां हमें घसोड़ देना, वो हंसेगा, वो चारों लोग हंसा दूंगा, कुछ नहीं हो पाएगा, बच्चों का सर दर्द जो रो रहे हैं हंस रहे होंगे बेचारे रोते हुए, जानेंगे मेरा दुख क्या है, मेरा दुख क्या है। सबसे पहले सनातन धर्म का नाम लेना बंद कर दीजिए। अरे हम सनातनी हैं, कट्टर हिंदूवाद हैं, राज हिंदू बनाकर रहेंगे और सनातनी हैं। लेकिन आप, मैं आपका पूरा किराया खर्चा दूंगा, हमारे धाम चाहे चलो, आप बस देखते रहना दूर से, लोगों को मार रहे हैं, मैं पूरा सभी का किराया खर्चा दूंगा। अभी बस की जाए और चलो, मैं कितने रास्ते में सही करता हूँ, ये भी दावा है। बाबा सुनो बैठो, मैं कदाप हारी मानने को तैयार नहीं हूँ। इधर सुनिए जी, आपने कहा कि मुझे शक्ति आती है। अरे शक्ति हमारे विराजमान आत्मा माता परमात्मा है, ये तो उसी पे आ रहा हूँ
आत्मा 5 है। मिनट आपने कहा कि जब मैं 5 या 10 वर्ष का था, हाँ। तब मुझे बाकायदा स्वप्न आया और उसमें दर्शन हुआ। आज भी उसके आता बाद है। जो मैं पढ़ लेता था, आज याद भी हो जाता आता था। है। यही क्लेम किया था ना रोहित जी। हाँ, आपको पता है ध्रुव जी 5 वर्ष के थे जी, वाक्य वो नहीं गए थे जी। भगवान ने अपने संग का स्पर्श किया, उन्होंने पढ़ा नहीं, उनको वेद मंत्र उनके अंदर से वो उच्चारण हमारे होना माता शुरू हो पिता गए। से पूछिएगा, सुन लीजिए वो बताएंगे हमारे बारे में। सुन लीजिए, अब वो 5 वर्ष में भगवान के संग का स्पर्श उनके ज्ञान अंदर आ जाता है। इट मीन्स कि आप भी 5 वर्ष में या इतने दिन में तो भगवान आपके साक्षात ऊपर आते हैं। पाठशाला 10 साल में गया, 10 साल बाद में 15 साल का हुआ। महामृत्युंजय मंत्र की बात कर रहा हूं, यहाँ डॉक्टर साहब को आता होगा, बैठे हुए बच्चे शायद जानते होंगे, और शरीर आरोग्यता के लिए महामृत्युंजय से बेहतर कोई मंत्र वेद में नहीं माना जाता है। आपको महामृत्युंजय नहीं आता, ये बैठे हुए चैलेंज कर रहा हूं, सुनाकर दिखा दीजिए, ये बच्चे मान लेंगे। महामृत्युंजय नहीं आता, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी बता रहा हूं, नहीं आता है दादा, नहीं है कोई, गारंटी बता रहा हूं। इससे बड़ा पाखंड और यहाँ पर भागवताचार्य नहीं हूं मैं, भागवताचार्य की बात करिएगा, भागवताचार्य का विषय नहीं है, यहाँ भागवताचार्य नहीं हूं, आप भागवताचार्य हो, आप भागवताचार्य सुना दीजिए ना, आप भागवताचार्य दीजिए ना, या तो मानिए कि वास्तविकता में पाखंड नहीं, कोई पाखंड नहीं है, प्रोग्राम का नाम पाखंड, लेकिन आप महापाखंड, मैं शंकर जी का उपासक चलिए नहीं हूं, मैं आज शक्ति माता का उपासक हूं। अभी रोहित जी ने बजरंग बली की बात करिए, बजरंग बली का पूछिए, मैं बताऊंगा बजरंग बली का उपासक हूं। सुंदरकांड का श्लोक सुना दो बाबा, बात खत्म करते हैं। बजरंग बली के लिए सुंदरकांड सबसे बेहतर है ना, राइट? बताइए। नहीं नहीं, सुंदरकांड का श्लोक पूछ रहा हूं, बात खत्म करते हैं बाबा। सारे श्लोक हैं, बताओ, सुनाओ, एक सुंदरकांड का श्लोक पूछ रहा हूं दादा, बात खत्म करो यार, देखिए, बात ही नहीं करूंगा। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजमन किसानम ज्ञान नाम गगनम शकल गुण यही तो पंगा है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम नमामि बाबा। और ये सुंदरकांड का श्लोक पूरा नहीं है। अरे शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम फणींद्र शिव मनसम वेदांत वेदम एवं रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम, ये सब मैं बजरंग बली का कह रहा हूं, मैं बजरंग बली का कह रहा हूं, 2 चौपाई का बोल रहा हूं। उस दिन मैंने वही चौपाई के बारे में, अगर आप संसद में आइए तो मैं संसद धारा प्रभाव बोलूंगा, लेकिन यहाँ मरीज, मैं संसद में आइए तो संसद धारा प्रभाव बोलूंगा। संसद में आओ, सत्संग में, तो मैं धारा प्रभाव बोलूंगा। मंत्र के लिए किसी सत्संग की श्लोक धारा प्रभाव बोलेंगे। आपके यहाँ मरीजों की बात हो रही है, आचार्य जी ये दादा मरीज आए, मरीज मैंने कहा दिल्ली से बुला लो, मैं दावा कर जो भी यहाँ पीछे रही जाऊंगा, दिल्ली से कोई कटघरे वाले बुला लो आप, मैं यहाँ के लोगों को अपने आप में किंचित मात्र मेरा ये मानना नहीं है, मैं जानता हूँ, आपको पता है हमारे भारत आप 1 घंटा संसद बोलूंगा लगातार, आप धारा प्रभाव बुलाइए, मैं बोलूंगा, बोलिए आप संसद, अगर यहाँ व्यासपीठ की बात कहते हैं तो मैं धारा प्रभाव बोलूंगा, बोलिए। एक काम, सत्संग पर आप बोल लेंगे, आप सत्संग पर, हम भागवत नहीं सीखे लेकिन मैं बोलूंगा। सुन लीजिए, बताइए उपवेद कौन से हैं, बता दी, उपवेदों का नाम बताइए। एक काम करते हैं, महाराज बैठिए, महाराज बैठिए, बैठिए। आचार्य जी देखिए, जीके का टेस्ट तो लेना, जीके का टेस्ट तो मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, नहीं, ठीक है, हो गया। ये ऑडियंस को तय करना है ना, वो तय करेंगे, हमारा काम है जो है वो स्पष्ट कर देना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।